गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर हरिहर काका। इसके लेखक हैं मिथिलेश्वर जी। यहाँ पर जैसे कि इस पाठ का नाम है हरिहर काका, तो इसके जो लेखक हैं मिथिलेश्वर जी, उनके द्वारा ही रचित है ये कहानी है। इसमें मिथिलेश्वर जी के गांव में कहीं कोई मिथिलेश्वर जी के गांव में कोई पड़ोस में कोई एक व्यक्ति था जिसका नाम हरिहर था, जिसको मिथिलेश्वर जी काका कहते थे। तो यहाँ पर मिथिलेश्वर ने अपने हरिहर काका के जीवन की घटना, उसके जीवन में क्या क्या घटित हुआ, ये सब इस कहानी में बताया गया है। यहाँ पर मैं बार बार मिथिलेश्वर जी न कह करके लेखक कहूँगी, ठीक है बेटा। तो इसमें क्या बताया है कि लेखक कह रहे हैं कि हरिहर काका जो हैं, हरिहर काका 4 भाई थे। मैं आपको स्टार्टिंग से वैसे कहानी बता रही हूँ, लेकिन जो लेसन की स्टार्टिंग है वो अलग तरीके से है, लेकिन जो पूरी स्टोरी है वो मैं आपको पहले बता देती हूँ। हरिहर काका 4 भाई हैं, इनमें चारों की शादी हो रखी है, सबके बाल बच्चे हैं, लेकिन हरिहर काका की 2 बार शादी हुई, लेकिन किसी भी पत्नी से उसे बच्चे प्राप्त नहीं हुए और दोनों की मृत्यु हो गई। यानी कि पहले एक शादी हुई, उसके कोई बच्चा नहीं हुआ, उसकी पत्नी मर गई। दोबारा उसकी शादी हुई, उसके बाद भी उसकी पत्नी मर गई, लेकिन बच्चे नहीं हुए। ठीक है बेटा। तो उनके जो है घर में उसके जो है ना 15 बीघे जमीन आती थी। हरिहर काका को 60 बीघे जमीन थी, उनमें से 15 बीघे जमीन हरिहर काका को आती थी। तो अब क्या हुआ कि वो अपने भाई की और उनके बच्चों के साथ ही रहने लग गए। तो कुछ समय तो उसके भाई की पत्नियों ने, बच्चों ने उन्हें अच्छे से खाना दिया, लेकिन थोड़े समय के बाद उन्होंने उसका रखरखाव, उसका ध्यान रखना छोड़ दिया। यानी कि एक तरह से जिसके घर में जिसकी पत्नी नहीं होती, बच्चे नहीं होते, दूसरा कौन किसकी केयर करता है। तो ऐसा ही हरिहर के साथ हुआ। तो उसके ध्यान उसकी तरफ किसी का बस रूखा सूखा खाने को दे देते, ऐसे ही उसका जीवन व्यतीत होने लगा। एक बार क्या हुआ कि उसके भाई का एक बेटा जो क्लर्क लगा हुआ था, उसका कोई दोस्त घर पे आया, तो बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाए गए। तो हरिहर ने सोचा कि आज तो अच्छा खाने को मिलेगा। तो जब उसका वो जो दोस्त के भाई के बेटे का जो दोस्त था, उसके जाने के बाद जब उसको भोजन दिया गया, तो सूखा भात, एक तरह से भात, अचार, यही चीजें, यानी कि बासी सब्जी और इस तरह की चीजें उसको दी गई। तो इससे हरिहर काका को बड़ा गुस्सा आया और उसने पूरा खाना आंगन में फेंक दिया और गुस्से से बाहर निकल गया। तो इस चीज का फायदा यहाँ पर कुछ लोग उठाते हैं। मैं आपको अभी पहले बताती हूँ कौन उठाता है, क्यों उठाता है। बेटा, जैसे कि हम गांव में रहते हैं या कहीं भी रहते हैं, तो हमारे एक मंदिर होता है। मंदिर में कोई देवता, मान लो किसी को कोई बाबा होता है, जैसे खाटू श्याम बाबा हैं, जैसे हरिदास जी हैं, कोई किसी मंदिर में गांव में कोई मंदिर, तो उनके गांव में भी एक ठाकुर बारी थी। ठाकुर बारी वही होती है कि एक तरह से इस मंदिर को बोला गया है ठाकुर बारी, यानी कि ठाकुर उस देवता को बोल रहे हैं जिसकी वो पूजा करते हैं, जिसकी आराधना करते हैं। तो वह ठाकुर बारी थी और ठाकुर बारी में बहुत सारे संत रहते थे। उनकी पूरी समिति थी, यानी कि बहुत सारे लोगों का समूह था। जिस प्रकार से कई संत लोग मंदिर में रहने लग जाते हैं, तो वही बात है, यहाँ भी बहुत सारे संत रहते थे। तो उस जहाँ पर वो संत रहते थे, जहाँ उस ठाकुर यानी कि एक तरह से जो आराध्य था उनका, उसकी पूजा होती थी उस मंदिर में। यानी मैं एक बार से ठाकुर बारी को हम मंदिर कहेंगे, और जो ठाकुर बारी के लोग हैं वो वहाँ के संत हैं, पंडित हैं। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर जो उनके गांव में ठाकुर बारी थी, उस ठाकुर बारी के लोग जो थे वो क्या था, एक तरह से गांव से उन्हें जो मिलता था वो खाते थे। साथ ही जो वो एक तरह से क्या होता था, लोग अपने वहाँ पर मंदिर में जिस प्रकार से मन्नत मांगते हैं, ऐसे ही गांव के लोग मन्नत मांगते। तो अगर किसी की मन्नत पूरी हो जाती तो खुशी खुशी वो मंदिर में यानी ठाकुर बारी में दान कर देते। इसी से उन संतों का गुजारा होता था। साथ ही वो लोगों को बहकाते भी रहते थे कि कोई अपनी जमीन नाम करवा दे। क्या होता है, किसी को बहुत ज्यादा फायदा हो जाए, जो मन्नत मांगी मन्नत पूरी हो जाए, तो कोई अपनी जमीन भी ठाकुर बारी के नाम कर देता था। धन तो चढ़ाते ही चढ़ाते थे। तो वही स्थिति यहाँ पर थी कि ठाकुर बारी के जो लोग थे वो उनकी नजर भी हरिहर काका की जमीन पर थी। तो जब उनको पता चला कि हरिहर काका को उसके घर वालों ने
घर वालों के साथ झगड़ा हो गया है। तो वहाँ के जो लोग थे यानी संत थे वो इस चीज का फायदा उठाने के लिए उसको अपने ठाकुरबाड़ी ले गए और वहाँ पर उसकी बड़ी आवभगत की और उसे कहा कि क्या पता तुमने पिछले जन्म में क्या कर्म किए थे जो तुम निसंतान हो, यानी कि तुम्हारी 2-2 शादियां हुई और फिर भी तुम्हें बच्चों की प्राप्ति नहीं हुई। तो इस बार तुम अपने इस जन्म को सुधार लो, जो तुम्हारी जमीन है उसे ठाकुरबाड़ी के नाम कर दो और यहाँ पर पूरा जीवन सुख से बिताओ, तुम्हारी पूरी सेवा होगी। यानी सब कुछ उसको एक तरह से संत लोग जो है बहकाते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, जब वो यानी कि हरिहर काका के मन में बात आ तो जाती है कि मैं ऐसा करूं, लेकिन अभी उन्होंने संत को कुछ कहा नहीं था। तो क्या होता है कि कुछ समय के बाद, कुछ समय वहां रह गया, नहीं मतलब वहां पर रुका, तो उसको ये बातें सारी संत ने कही। तो जब उसके भाई उधर घर शाम को खेतों से घर आते हैं, तो जब उनको ये पता चलता है कि उनका भाई जो हरिहर काका है घर छोड़कर चला गया है, तो वो अपनी पत्नियों को डांटते हैं और मंदिर में यानी ठाकुरबाड़ी में जाकर के अपने भाई को लेने के लिए जाते हैं। तो वहाँ पर जो संत हैं वो उसको के भाइयों को भगा देते हैं कि नहीं, हम इसको नहीं भेज रहे। तो इस तरह से उसके भाई वहाँ शाम को तो वहाँ से आ जाते हैं, लेकिन सुबह पुलिस लेकर के वहाँ जाते हैं। लेकिन क्या देखते हैं कि वहाँ पर जो संत लोग थे, संत और उसके जो साथी थे, उन्होंने इसको हरिहर काका को बंदी बना रखा था और जबरदस्ती उनकी एक कागज पर अंगूठा ले लिया था, यानी कि उनकी जमीन अपने नाम करवाने की उन्होंने सोच रखी थी और उन्होंने अंगूठा लगवा लिया था और वहां से भाग गए थे। और यहाँ तक कि उसको हरिहर काका को कमरे में बंद करके चले गए थे। तो पुलिस आकर के उसको वहां से छुड़ाती है और फिर वो वापस हरिहर काका अपने घर आ जाता है और वो पुलिस को बता देता है कि जबरदस्ती उन्होंने अंगूठा करवा लिया है। तो इस तरह से पुलिस जो है संतों पर कार्रवाई करती है। लेकिन इधर अब वो घर आ जाता है तो जो उसके भाई की पत्नियां थी बड़ी सेवा करती है उसकी। तो जो है हरिहर काका सोचता है ये सब संत के कारण ही है, क्योंकि संत ने कहा था, संत यानी ठाकुरबाड़ी के रहने वाले लोग संत। तो उन्होंने क्या उसने सोचा कि मैंने वहां पर जाकर ये सोचा कि अपनी जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम कर दूं, अपना भविष्य सुधार लूं, और संत की वजह, संत ने मुझे वहां रखा, इस वजह से ही यहाँ इनको ये डर लगा कि भाई ये वहां उन ठाकुरबाड़ी में रहने लग जाएगा। तो यानी कि जो भी मेरी आवभगत अब यहाँ पर हो रही है, यानी कि अपने घर पर हो रही है, वो संत के कारण ही हो रही है। उसको संत को ही इसका जिम्मेवार मानता है। लेकिन फिर क्या होता है कि कुछ समय के बाद इसके परिवार वाले लोग भी संत जैसी स्थिति में आ जाते हैं, अर्थात वो भी कहते हैं कि अपनी जमीन हमारे नाम कर दो। लेकिन और उसके साथ उसको पिटाई भी करने लग जाते हैं, उसको भोजन भी नहीं देते। तो एक रात जो उसको बांध देते हैं हरिहर काका को और उससे जबरदस्ती अंगूठा लगवाना चाहते हैं। तो जब हरिहर काका से वो अंगूठा लगवा रहे हैं, उसकी पिटाई कर रहे हैं, तो उस रात के समय वो चीखने चिल्लाने लग जाता है। तो लोग उसकी आवाज सुन लेते हैं, तो आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। साथ ही संतों की भी नजर उनके ऊपर थी कि वे कब इनके लड़ाई झगड़ा और हम इस चीज का फायदा उठाएं। तो इस चीज का फायदा संतों ने उठाया, ठाकुरबाड़ी के लोगों ने उठाया और वो उसी समय रात के समय पुलिस को बुला लाए और पुलिस ने आकर के हरिहर काका को बचाया उसके भाइयों से। तो उसने पुलिस को भी बताया कि मेरे भाइयों ने मुझसे जबरदस्ती अंगूठा ले लिया है और वो मुझे जान से मारने वाले थे। तो इस तरह से दोनों तरफ से ही, यानी कि संत यानी ठाकुरबाड़ी के लोग और उसके भाई दोनों ही जमीन के लालची थे। 15 बीघे या 16 बीघे जो जमीन थी उसके लालची थे। तो इस हरिहर काका ने पुलिस से अपनी सेफ्टी के लिए सिक्योरिटी मांगी और इस तरह से पुलिस ने उसके घर पे 4 पुलिस वाले तैनात कर दिए और उन्होंने अलग, गांव से बाहर अलग रहने लग गया। वो अपने भाइयों से और ना ही ठाकुरबाड़ी में गया और अलग से रहने लग गया। और उसने वहाँ ये भी मन में आया उसके कि भाई उसने बीच में ये भी सोच लिया था कि कि गांव के में कई एग्जाम्पल उदाहरण उसके सामने आए थे कि भाई एक औरत है जिसका पति मर गया था, तो उसके बच्चे नहीं थे, तो उसकी जमीन उसके घर वालों ने अपने नाम करवा करके उसको बेघर कर दिया था, उसका कोई हालचाल नहीं पूछता था, उसकी स्थिति बहुत बुरी हो गई थी। तो इन 2-3 उदाहरणों को जब उसने देखा, सोचा, समझा, तो हरिहर काका ने डिसाइड कर लिया था कि वो जीते जी अपनी जमीन किसी ना तो ठाकुरबाड़ी के और ना ही अपने भाइयों के नाम करेगा। और वो अपने भाइयों को बोलता भी था कि जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मेरी जमीन तुम्हें ही मिलेगी, लेकिन मैं जीते जी अपनी जमीन तुम्हारे नाम नहीं करूंगा।
क्योंकि हरिहर काका समझने लगे थे कि अगर मैंने जमीन इनके नाम किसी के भी नाम कर दी या ठाकुरबाड़ी के नाम कर दी या अपने भाइयों के नाम कर दी तो उसे जीवन में कोई नहीं संभालेगा। लेकिन यहाँ पर जो है ये इतनी स्थिति भयानक स्थिति आने के कारण जो हरिहर काका का जो मन है बड़ा दुखी हुआ और वो सिर्फ बहुत ज्यादा मतलब मौन रहने लग गया। उसकी 16 बीघे जमीन में बहुत ज्यादा धन होता था, बड़े ऐशो आराम से जिंदगी जी सकता था, लेकिन वो उसका मन पूरी तरह से उदास हो गया था। वो बस सिंपल सा सादा सा खाना खाता और चुपचाप रहता था। तो इस बात से हमें ये शिक्षा मिलती है बेटा एक तरह से कि भाई हरिहर काका जो है समाज के माध्यम से ये दिखाना चाहता है कि लोग सिर्फ स्वार्थ के लिए ही किसी की आवभगत करते हैं, सेवा करते हैं। अगर उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है तो वो किसी को नहीं पूछते। और साथ ही यहाँ पर ये भी दिखाया गया है कि हरिहर काका अनपढ़ होते हुए भी उन्होंने अपने जीवन में ये डिसाइड कर लिया, ये निश्चित कर लिया था कि क्यों सिर्फ समाज के उदाहरणों को देख करके कि भाई अगर किसी का कोई मर जाता है, उसकी जमीन अगर कोई है, धन जो दौलत उसके पास, उसको हड़पने के बाद उसे कोई नहीं पूछता, तो उन्होंने जो डिसीजन लिया वो ठीक लिया कि वो अपनी जमीन जीते जी किसी के नाम नहीं करवाएगा ताकि कोई न कोई तो उसकी सेवा करेगा। लेकिन इसी कारण से वो उसने अपनी जमीन दूसरों के नाम नहीं की। इस कारण जमीन नाम न करने पर उधर से मतलब उसने पुलिस के सामने हरिहर काका ने कह दिया था कि मुझे दोनों तरफ से खतरा है, संतों की ठाकुरबाड़ी के लोगों की तरफ से और अपने भाइयों की भी तरफ से। लेकिन इस चीज से क्या हुआ कि ठाकुरबाड़ी के लोग ये सोचने लगे कहीं उसके भाई उसको रात में दबोच ले, तो वो भी उसकी सेवा में आ गए। और उधर यानी कि सेवा में आने का मतलब उस पर निगरानी रखने लगे। और उधर उसके भाई ये सोचने लगे कि इसको हरिहर काका को अकेला पा करके कहीं संत लोग उसको बहका ना ले, वो भी उस तरफ से सतर्क हो गए। यानी कि एक तरह से दोनों, एक तो पुलिस वाले, दूसरे ही दोनों तरफ से लोग उसकी निगरानी करने लगे, उसकी सेफ्टी करने लगे। ठीक है बेटा, तो ये एक तरह की कहानी है जिसमें समाज में अगर किसी व्यक्ति के परिवार में कोई नहीं है तो उसके जीवन में क्या क्या कठिनाइयां आती हैं वो सब यहाँ पर बताया गया है। अब मैं आपको सब कुछ पेज वाइज बताऊंगी। आपने बेटा इस पाठ को पढ़ने से पहले शब्दार्थ याद करने हैं, साथ साथ इसके नीचे शब्दार्थ लिखे भी हुए हैं, तो शब्दार्थ आप याद करेंगे और इस लेसन को 2-3 बार पढ़ेंगे। वैसे एक बार पढ़ने समझ आ जाएगा, लेकिन 2 या 3 बार पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। साथ ही इनके मीनिंग याद करो और पाठ को पढ़ लेने मात्र से ही आपको क्वेश्चन आंसर भी याद हो जाएंगे। ठीक है बेटा, अभी मैं आपको पेज वाइज समझा रही हूँ। सिर्फ मैं आपको पेज की समरी बताऊंगी कि इस पेज में क्या क्या बताया गया है। ओके बेटा, अभी देखो फर्स्ट पेज। बेटा पहले पेज पर मिथिलेश्वर जी यानी लेखक जी क्या कह रहे हैं कि वो हरिहर काका जो है गांव से बाहर अपने अलग मकान में रहने लग गए हैं। तो उस समय जब लेखक उनसे मिलने जाते हैं तो वो देखते हैं कि जो हरिहर काका हमेशा उत्साह में रहने वाले, हंसी मजाक वाले जो हरिहर काका जी थे, वो यहाँ पर बिल्कुल शांत बैठे हैं, यानी कि कोई भी किसी भी तरह की वो बात नहीं करते हैं। जब लेखक वहाँ जाते हैं उनकी आंखें बोलती हैं। इनकी आंखें जो क्या होता है बेटा, कई बार आंखों से भी हमें बातें समझ आ जाती हैं। तो यहाँ पर क्या कहता है, यहाँ पर जो लेखक है मिथिलेश्वर जी कहते हैं कि हरिहर काका जबान से कुछ नहीं बोलते, मुख से कुछ नहीं बोलते, लेकिन उनकी आंखें बहुत कुछ बोलती हैं। यहाँ पर जो हरिहर काका के बारे में लेखक बताते हैं कि जब मिथिलेश्वर जी यानी लेखक जब छोटे थे तो जो हरिहर काका हैं वो उनको अपने बच्चे की तरह खिलाते थे, यानी कि एक तरह से उसका पालन पोषण करते थे, उसको बाहर घुमाते थे, कंधे पर बिठा करके बाहर घुमाने लेके जाते थे, उसके साथ मौज मस्ती करते थे। यानी कि जिस प्रकार से हम बच्चों को खुश करने के लिए घर से बाहर लेके घुमाने के लिए लेके जाते हैं, तो इस तरह से जो हरिहर काका थे इस लेखक को घुमाते थे। और साथ ही जब लेखक थोड़ा सा बड़ा हुआ तो इनकी दोस्ती भी गहरी हो गई थी, यानी कि एक तरह से अपनी बातें वो शेयर करते थे। तो यहाँ पर हरिहर काका अपनी सारी मन की बातें उसको उस समय पहले जब ये स्थिति उनकी नहीं थी तो सब कुछ बातें वो अपनी बता देते थे, लेकिन आज ऐसी स्थिति हो गई थी कि भाई उन्होंने लेखक को भी कुछ नहीं कहा, बड़े ही चिंतित स्थिति में थे, चिंता की स्थिति में थे, वो कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे, यानी कि जीवन में उस तरह से घिर गए थे कि इनको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था कि एक तरफ संत लोग, एक दूसरी तरफ उसके भाई, जो उस चीज का सिर्फ फायदा उठाना चाहते थे।
ठीक है बेटा, यहाँ पर सिर्फ वो बेचैन दिखाई देते हैं और कुछ भी दिखाई नहीं देता यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है मिथिलेश्वर जी हरिहर काका के बारे में बता रहे थे। नेक्स्ट पेज बेटा। इस पर बेटा क्या बताया गया कि जो लेखक हैं वो ये कह रहे हैं कि हरिहर काका के बारे में जब मैं सोचता हूँ कि वो किस स्थिति में है तो उसका कोई भी हल उसे दिखाई नहीं देता। वो सोचते हैं कि ये किस कारण से हुआ और इसका क्या हल है, ये सब बताने, इसका इस स्थिति में आने का उनका क्या कारण है, वो सब बताने से पहले यहाँ पर लेखक ठाकुरबाड़ी के बारे में बताना चाहते हैं। बेटा भी मैंने पहले बताया था कि ठाकुरबाड़ी क्या है। ये गांव में ही एक मंदिर है, जिसमें मंदिर है, इसको ही ठाकुरबाड़ी बोलते हैं। और यहाँ पर रहने वाले लोगों को संत कहते हैं या ठाकुरबाड़ी के लोग कहते हैं। तो यहाँ पर जो गांव के लोग हैं अपनी मन्नत मांगते हैं। अगर मन्नत पूरी होती है तो वो उस ठाकुरबाड़ी में बड़ी दान दक्षिणा देते हैं। यहाँ तक कि ठाकुरबाड़ी में 20 बीघे खेत भी हैं और धार्मिक लोगों की एक समिति भी है, यानी कि एक समूह सदस्य लोगों की एक समिति बना रखी है कि यही इस ठाकुरबाड़ी का संचालन करेंगे। ठाकुरबाड़ी की देख रेख और संचालन के लिए प्रत्येक 3 साल पर एक महंत, यानी कि इस ठाकुरबाड़ी में पंडितों को भी बदला जाता है, यानी कि 3 साल पर एक महंत और एक पुजारी की नियुक्ति होती है। यही बताया गया बेटा, इसको पढ़ेंगे तो बातें मैंने जो पहले बताई थी वही है इसमें। ओके, नेक्स्ट पेज। यहाँ पर बताया गया है कि बेटा जो ठाकुरबाड़ी के जो लोग हैं उनका काम क्या है। उनका काम है लोगों को धर्म से अवगत करवाना, उनके अंदर भक्ति की भावना पैदा करना, यानी कि भजन कीर्तन करते रहना। गांव में अगर बाढ़ या सूखा हो जाता है तो ठाकुरबाड़ी के आंगन में ही लोगों को यानी आंगन में ही साधु संत भजन कीर्तन करते हैं और यज्ञ करते हैं ताकि उस संकट से मुक्ति मिल सके। अगर कोई त्योहार है या किसी घर में कोई शादी वगैरह है, किसी का जन्मदिन है, तो क्या होता है बेटा, वहाँ पर जो है उसमें ठाकुरबाड़ी में भजन कीर्तन होते रहते हैं। साथ ही बेटा क्या है कि जो जिस प्रकार से बेटा अगर घर में कोई त्योहार वगैरह है, मतलब कोई त्योहार वगैरह है, तो क्या होता है घर में क्या बनाते हैं, खीर, हलवा, चूरमा वगैरह बना करके हम भगवान को भोग लगाते हैं। उसी प्रकार से गांव के लोगों का ये नियम था कि जब खेतों से वो फसल लेकर आते थे तो भगवान के लिए यानी ठाकुरबाड़ी के लिए कुछ हिस्सा पहले ही वही खेत में ही अलग कर देते थे और उसको ठाकुरबाड़ी में जाकर के दान कर देते थे और बाद में ही फसल को अपने घर लेकर आते थे। ठीक है बेटा, यहाँ पर ये भी बताया गया है कि जो गांव के लोग थे उनका ठाकुरबाड़ी के प्रति बड़े ही श्रद्धा का भाव था। वो अपने खेतों में काम करते और फिर ठाकुरबाड़ी में भजन कीर्तन सुनने जाके बैठ जाते थे, यानी कि इस तरह से वो वहाँ पर अपने आप उस जगह को पवित्र मानते थे और अपने आप को सोचते थे कि वहाँ जाकर के वो पापों से मुक्ति पा लेंगे। तो आगे की परिस्थिति यानी कि तीसरे पैरे में बताया गया है कि जो लेखक तो उस समय का वर्णन कर रहे हैं ना कि जब हरिहर काका के साथ वो पूरा घटनाक्रम बीत चुकने के बाद हरिहर काका अपने गांव से बाहर एक मकान में रह रहे हैं, तो उसके बारे में अब बता रहे हैं कि अब हरिहर काका के बारे में बताना शुरू कर रहे हैं। पहले वो ठाकुरबाड़ी के बारे में बता रहे थे कि इन सब परिस्थितियों के कारण जो है हरिहर काका ने वहाँ जाना बंद कर दिया था। पहले तो वो जाते थे, लेकिन जब ये स्थिति उनके साथ घटनाएं घटी तो उन्होंने वहाँ जाना बंद कर दिया था और उनके संतों को ये जो हरिहर काका बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। उन्हें तो ये लगता था कि ठाकुरबाड़ी के लोग ठाकुरबाड़ी के नाम पर सिर्फ हलवा पूरी खाते रहते हैं और आराम से पड़े रहते हैं, काम इनको कुछ करना नहीं है। ठीक है बेटा, अब लास्ट पैरे में वही बताया गया है जो मैंने आपको बताया था कि हरिहर 4 भाई थे, उनकी पत्नी नहीं थी, उसकी 2 शादियां हुई, उनके बच्चे नहीं हुए, यही बताया गया है बेटा। अब नेक्स्ट पेज। इसमें बेटा ये बताया गया है कि हरिहर काका के परिवार के पास कुल 60 बीघे जमीन थी। उनमें से 15 बीघे जमीन हर एक भाई को मिली हुई थी। तो जो हरिहर काका के नाम की जो जमीन थी उसको भी उसके परिवार के यानी उसके भाई ही यूज करते थे। तो हरिहर काका के तीनों भाइयों ने अपनी पत्नियों को ये कह रखा था कि वो हरिहर काका की देखभाल करेंगी, लेकिन कुछ समय तो उन्होंने इनके साथ अच्छा व्यवहार किया, लेकिन बाद में वही रूखा सूखा उसको खाने के लिए देने लगी। ठीक है बेटा, यही बताया गया है। फिर उसके बाद क्या होता है, हरिहर काका की तबीयत जब खराब रहने लगी तो कोई उसको संभालता नहीं था, सब अपने बच्चों में मशगूल रहते थे। उसके भाई खेत में चले जाते, उसकी जो बच्चे थे भाइयों के वो कोई नौकरी पर चला जाता, कोई स्कूल चला जाता और वो
जो पत्नियां थी वो उसको आकर के बीमारी में पूछती भी नहीं थी, उसे खड़े खुद बीमारी में भी स्वयं खड़े होकर के अपना काम करना पड़ता था। सबसे बड़ी घटना तब घटित हुई जो मैंने अभी बताया था कि उसके जो भाई के बेटा जो क्लर्क लगा हुआ था, उसका दोस्त घर पे आता है तो उसको लगता है कि आज तो खाने को उसको अच्छे व्यंजन मिलेंगे, क्योंकि घर में अच्छे अच्छे व्यंजन बने हुए थे, लेकिन उसको सूखी रोटी ही मिलती है। तो हरिहर काका को बड़ा गुस्सा आ जाता है और उसको आंगन में फेंक करके वो निकल जाता है कि मैं मतलब मेरी जो जमीन है, मैं उस मेरी जमीन को भी तुम ही प्रयोग करते हो और उस पर मुझे अच्छे से खाना भी नहीं देते। ऐसे बड़बड़ाते हुए घर से बाहर निकल जाते हैं। इस चीज का फायदा वहाँ पर खड़े संत लोग उठा लेते हैं। संत लोग कौन थे? ठाकुरबाड़ी में रहने वाले जो पंडित थे वो इस चीज की पहले ही नजर में थे कि इसको किस तरह से काबू में किया जाए। उनको जब ये बात पता चलती है तो वो यानी कि यहाँ पर पता चलती तो इस चीज का फायदा उठाते। यहाँ तो इतना ही बताया गया है कि जो हरिहर काका है वो गुस्से में आकर के अपने भाइयों की पत्नियों को ये कह देते हैं कि मेरे हिस्से की जो खेत की पैदावार है इसी घर में आती है, इसमें तो मैं 2-4 नौकर भी रख लूँ और मजे से जीवन व्यतीत करूँ। नेक्स्ट पेज। बेटा यहाँ पर बताया गया है कि वो अपने घर को छोड़ करके यानी गुस्सा करके जब हरिहर काका निकल जाता है तो ठाकुरबाड़ी के लोग इस उनका फायदा उठाते हैं। वो जा करके महंत को बताते हैं, यानी संत जो लोग थे अपने से बड़े पंडित को यानी महंत को बताते हैं। तो महंत इस चीज का फायदा उठाता है और उसको लेने के लिए निकल पड़ता है। जब वो उसके घर की तरफ आ रहे होते तो रास्ते में हरिहर काका से मुलाकात हो जाती है। वो उसे अपने ठाकुरबाड़ी में लेकर जाते हैं, उन्हें बताते हैं कि तुम अगर अपनी जमीन तुम यहाँ पर आराम से रहो, तुम्हारी हम खूब अच्छे से सेवा करेंगे, तुम भगवान यानी ठाकुर यानी कि वहाँ के आराध्य देव की तुम पूजा करो और अपने पापों को धो। हो सकता है पिछले जन्म में कोई पाप किए हो तो इस जन्म जो सजा मिली हुई है उसमें एक तरह से अपने पापों को धो लो और भगवान की सेवा करो और यहाँ मौज से आराम से तुम यहाँ पर रहो और अपनी जो जमीन है वो ठाकुरबाड़ी के नाम कर दो। और साथ ही ये भी बताते रहते हैं कि तुम ठाकुरबाड़ी में अपनी जमीन नाम करवा दोगे तो तुम स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यानी कि बहुत तरह के उन्हें लोभ देते हैं। साथ ही कहते तुमने औलाद का मुंह तक नहीं देखा, अपना यह जन्म तुम अकार्थ न जाने दो यानी बेकार मत जाने दो। ईश्वर को एक बार दोगे तो इसे एक बार भर दोगे तो 10 भर पाओगे। यानी कि भगवान की अगर थोड़ी सी भी सेवा करोगे तो तुम्हें बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा। तो तुम्हारा ये लोक और परलोक दोनों बन जाएंगे। यानी कि एक तरह से उन्हें धार्मिक रूप से बहकाते भी हैं, डराते भी हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट। इसमें बेटा क्या बताया गया कि हरिहर काका जो है महंत की सारी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं, सुनते रहे लेकिन उन्होंने मुख से कुछ नहीं कहा। तो ये इतना सब कुछ कह लेने के बाद जो है ठाकुरबाड़ी के जो लोग हैं यानी कि महंत जी है उसकी तरफ देखने लग जाता है कि भाई इसकी क्या प्रतिक्रिया करेगा जो कुछ भी मैंने इसको कहा है। तो इसमें क्या हुआ कि हरिहर ने कहा तो कुछ नहीं लेकिन उसके मनोभावों से महंत ने समझ लिया था कि इसको मेरी जो मैंने बातें कही हैं वो उसको ठीक लगी हैं, क्योंकि वो अपने भाइयों से तो लड़ झगड़ के आया है, अपने वहाँ से तंग होकर आया है, तो अब ये यहीं रहेगा। तो ये मतलब उसके चेहरे को देख करके कि ये इसको मेरी बातें ठीक लगी हैं, तो उसने अपने दो सेवकों को कहा कि हरिहर के लिए एक साफ सुथरा कमरा तैयार करो, बिस्तर लगाओ और इनके लिए अच्छा सा भोजन तैयार करवाओ। तो उन्होंने कहते ही दोनों सेवकों ने, वो तो सबकी मिली भगत थी बेटा वहाँ पर, तो उन्होंने एकदम से उसके लिए पलंग तैयार कर दिया, कमरा साफ सुथरा कर दिया, भोजन का प्रबंध कर दिया। यानी कि पूरी तरह से बड़ी उसके आगे पीछे वो घूमने लग गई। इधर शाम को जब हरिहर के भाई वहाँ आते हैं, घर पर आते हैं, तो उसे पूरी घटना का पता चलता है। तो अपने भाई को लेने के लिए वहाँ पर ठाकुरबाड़ी चले जाते हैं। बेटा वो ठाकुरबाड़ी सीधे इसलिए चले जाते हैं क्योंकि उनको भी पहले से ही शक था कि इस चीज का फायदा ठाकुरबाड़ी वाले लोग यानी महंत उठा सकता है। जब वो उनको लेने के लिए जाता है और हरिहर काका को कहता है कि भाई तुम घर चलो, तो इस पर वो हरिहर काका बोलने से पहले संत बोल पड़ता है कि नहीं इसकी तबीयत खराब है, आज अगर ये यहाँ रुक जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कल आ जाएंगे। और वो अब उनके भाइयों को भेज देते हैं। यानी कि उसके जो भाई हैं वो निराश होकर ही घर वापस आते हैं। यानी कि उसका जो हरिहर काका है जो उनका भाई है वो घर वापस नहीं आता क्योंकि संत ही उन्हें भगा देता है। नेक्स्ट।
यहाँ पर बेटा बताया गया कि रात में हरिहर काका वहीं ठाकुर बाड़ी में रहते हैं। तो ठाकुर बाड़ी में भोग लगने के बाद बड़े बड़े मिष्ठान व्यंजन बनाए गए। ऐसे व्यंजन बने हुए जैसे मालपुए, रस बुनिया, लड्डू, छेने की तरकारी, दही, खीर, यानी कि बहुत सारे पकवान बनाए हुए थे। वो सब हरिहर काका ने खाए जो उन्होंने जीवन में कभी भी नहीं खाए थे, यानी कि। और साथ ही वहाँ पर धार्मिक बातें उन्हें सुनने को मिली और उसके मन को बड़ी ही शांति मिली। इधर तीनों भाई रात को नहीं सो पाए। उन्हें ये उस तरह इसलिए बेचैन थे क्योंकि 15 बीघे जमीन हरिहर काका के नाम थी। उनको डर था कि कहीं हरिहर काका अपनी जमीन ठाकुर बाड़ी के नाम ना कर दे। सुबह जल्दी उठ करके वो अपने ठाकुर बाड़ी वहाँ जाते हैं और अपने भाई से माफी मांगते हैं, अपनी पत्नियों की गलती के लिए भी माफी मांगते हैं। तो जब ये माफी मांगते हैं तो हरिहर काका का दिल पसीज जाता है और वो घर वापस आते हैं। और घर वापस आकर देखते हैं कि घर का जो माहौल है वो पूरी तरह से बदल गया है, यानी कि तीनों भाइयों की पत्नियां और उसके बच्चे उसकी बड़ी आवभगत करते हैं। और इसका कारण हरिहर काका संत उस महंत को मान लेते हैं, क्योंकि महंत ने जब उनके भाइयों को धमकाया था, भाई जो उनको लेने के लिए आता है, तो जो धार्मिक बातें उसे बताई थी, उसे लगा कि ये सब महंत के कारण ही हो रहा है, तो महंत को ही इसका उत्तरदायी मानने लगा। सब एक तरह से यहाँ पर ये सब घटनाएं होने के बाद क्या होता है बेटा, क्या होता है नॉर्मली हम देखते हैं कि घर में अगर दो भाई है और उनकी आपस में लड़ाई हो जाती है तो बाहर के लोग उसका फायदा उठाते हैं, क्योंकि उन्हें बात की सच्चाई का तो पता नहीं होता पूरी का। वो एक की दो, दो की चार बना करके एक दूसरे को बताते जाते हैं। तो और इस चीज का वो बड़ा मजे ले लेकर के चस्कारे लगा लगा के इन चीजों का मजा लेते। वही स्थिति यहाँ गाँव में हो जाती है कि जब उनको पता चलता है कि दोनों भाइयों के बीच लड़ाई हो गई, उन भाइयों के बीच लड़ाई हो गई है, तो कुछ लोग जो ठाकुर बाड़ी की तरफ थे, ठाकुर बाड़ी के तरफ यानी कि वहाँ संत जिन धार्मिक प्रवृत्ति के थे, साथ ही लूटा खसोटी में विश्वास रखते थे, वो कुछ लोग तो ये कहने लगे कि हरिहर काका के पास और तो क्या है, वो अपनी जमीन किसको देंगे, उसके बाल बच्चे भी नहीं है, तो उसे अपनी जमीन ठाकुर बाड़ी के नाम कर देनी चाहिए। और जबकि दूसरी तरह के भी लोग थे जो पढ़े लिखे थे, एक तरह से समझदार थे, लेकिन खेती ही करते थे, उनका मन था कि उन्हें अपने परिवार या अपने भाइयों को ही अपनी जमीन देनी चाहिए। इस तरह से समाज में भिन्न भिन्न बातें, यानी कि दो गुट बन गए थे एक तरह से, एक तो ठाकुर बाड़ी की तरफ, एक दूसरे उसके भाइयों की तरफ, कि हरिहर काका को अपनी जमीन, कोई कहता कि ठाकुर बाड़ी के नाम करना चाहिए, कोई कहता उन्हें अपने भाइयों के नाम करनी चाहिए। नेक्स्ट बेटा, फिर बेटा क्या होता है कि गांव में हर दोनों तरह की ही बातें बुरी तरह से फैली हुई थी, कि कोई कह रहा था कि ठाकुर बाड़ी के नाम जमीन करनी चाहिए, कोई कहता है कि इनके भाइयों के नाम करनी चाहिए। ये सारी बातें गांव की लोगों की सारी बातें जब इनके भाइयों के कानों तक पहुंची तो उनकी आशंकाएं बढ़ गई कि हो सकता है कहीं हरिहर काका अपनी जमीन ठाकुर बाड़ी के नाम ना कर दे। तो हरिहर काका को कहने लगे कि अपनी जमीन हमारे नाम कर दो, हम आपकी पूरी सेवा करेंगे, हमारे सिवाय आपका है कौन। जब उसके भाई उन्हें ऐसा कहते हैं तो जो हरिहर काका हैं वो मिथिलेश्वर जी यानी लेखक से सलाह मशवरा करते हैं और कहते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। तो इस पर निष्कर्ष ये निकलता है कि उन्होंने अपनी जमीन किसी के भी नाम न करने का निर्णय जो है हरिहर काका ले लेते हैं। वो कहते हैं कि मैंने अपनी जमीन ठाकुर बाड़ी या कहीं मैंने और तो कहीं दान करनी है नहीं, मेरे मरने के बाद मेरे भाइयों को ही मिलनी है, तो मैं जीते जी किसी को भी अपनी जमीन नहीं दूंगा। और साथ ही कुछ जीवन में जो समाज में जो घटनाएं घटी थी वो बातें याद कर करके उनको याद करने के बाद ही वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे। और जब कई दिनों तक हरिहर काका ठाकुर बाड़ी नहीं जाते हैं तो ठाकुर बाड़ी के लोग भी इस आशंका से ग्रस्त रहते हैं कि भाई कहीं वो अपने जमीन भाइयों के नाम ना कर दे। तो वो जब भी हरिहर काका बाहर टहलने के लिए जाते तो ठाकुर बाड़ी के लोग और महंत लोग उसे यही कहते कि तुम देरी मत करो और अपनी जमीन ठाकुर बाड़ी के नाम करके अपना इस जीवन को संवार लो। नेक्स्ट बेटा, इसमें बेटा ये बताया गया है कि जब हरिहर काका को रास्ते में रोक करके महंत और ठाकुर बाड़ी के अन्य लोगों से ये कहते कि अपनी जमीन ठाकुर बाड़ी के नाम कर दो, तो वो ना तो हाँ बोलते ना ही ना बोलते, क्योंकि जो उसके भाई के परिवार वाले व्यक्ति थे, उसकी पत्नियां थी, उसकी बड़ी सेवा कर रही थी और वो अभी अपनी जमीन किसी के भी नाम न करने का उन्होंने निर्णय पहले ही ले लिया था। अब क्या हो गया कि महंत लोग इस चीज से दुखी रहने लगे, आशंकाएं उनकी बढ़ गई और उन्होंने निश्चय कर लिया कि वो हरिहर काका का अपहरण करेंगे और उससे जबरदस्ती जमीन अपने ठाकुर बाड़ी के नाम करवाएंगे। तो रात के समय एक बार
वो हरिहर काका को उठा ले जाते हैं और उससे जबरदस्ती वो साइन एक तरह से अंगूठा लगवा लेते हैं। और जब ये अंगूठा लगवा लेते हैं और रात के समय उसको हरिहर काका को उठाकर ले गए थे, तो इसके जो भाई हैं वो पुलिस का कि पहले तो गांव के लोग हरिहर काका के भाई उसको लेने के लिए ठाकुरबाड़ी जाते हैं, लेकिन वहाँ के संत लोग जो द्वार पर जो खड़े थे वो उन पर पत्थर गोलाबारी करके यानी कि गोलियां चला करके उन्हें भगा देते हैं। लेकिन गांव के लोग तो वहां से भाग आते हैं, लेकिन उसके तीनों भाई हार नहीं मानते हैं और वो पुलिस को लेकर के दोबारा से ठाकुरबाड़ी जाते हैं। तो वो उस समय तक हरिहर काका की पिटाई वगैरह करके और अंगूठा पेज लिखे हुए कुछ पेज पे कुछ लिखा हुआ था और उस पर अंगूठा लेकर के वहां से भाग जाते हैं। और जब पुलिस जाकर के चेक करती है, उसका ढूंढती है हरिहर काका को, तो एक कमरे में बंद पड़े हुए से मिलते हैं। यानी कि एक तरह से यहाँ पर तो सिर्फ इतना इस पेज पे नहीं बताया गया है कि यहाँ पर जो है ठाकुरबाड़ी के लोग उसको उठाकर ले जाते हैं, तो जहाँ पर रात के समय पुलिस और जो लोग हैं वो फाटक को पीटने लगते हैं। फाटक को मतलब उससे ठाकुरबाड़ी के मंदिर के दरवाजे को, लेकिन वहाँ पर कोई भी दरवाजे को नहीं खोलता। नेक्स्ट बेटा, यहाँ पर भी बेटा यही सब बताया गया है कि जो ठाकुरबाड़ी में जब ठाकुरबाड़ी के लोग जब उसको हरिहर काका को उठा ले जाते हैं, तो उसको लेने के लिए हरिहर काका के भाई और गांव वाले जाते हैं, तो उन पर रोड़े पत्थर फेंकते हैं, गोलियां चलाते हैं। तो इससे जो गांव के लोग हैं वो तो घर वापस आ जाते हैं और जो बाकी जो इसके जो भाई थे वो हार नहीं मानते और वो पुलिस लेने चले जाते हैं। इधर ठाकुरबाड़ी के लोग उससे तब तक सादे कागज पर अंगूठा लगवा लेते हैं, तो जबरन अंगूठा लगवा लेते हैं। उसके बाद जो उसके भाई पुलिस लेकर जाते हैं, तो वो साधु संतों को रंगे हाथ पकड़वाना चाहते थे, लेकिन ठाकुरबाड़ी के अंदर उन्हें कुछ भी नहीं मिला, यानी कि सभी संत वहां से भाग चुके थे। सुबह होने पर अभी कुछ देर थी, यानी कि एक तरह से अंदर से ना ही अब इनको लगा कि हरिहर काका के भाइयों को अभी अगर ये रोड़े पत्थर या गोली चलाएंगे तो पुलिस भी देखेगी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि शायद हरिहर काका के भाइयों को लगा कि संतों ने पुलिस को देख लिया है। इसलिए जब सुबह हुई तो दरवाजे फाटक खोली, तो वहां पर फाटक खोली तो ये पुलिस ने संतों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। नेक्स्ट पेज, यहाँ पर बेटा वही स्थिति का वर्णन किया गया है कि जो है ठाकुरबाड़ी सुबह तड़के जब फाटक खोली, यहाँ क्या रात में जो है पुलिस हवाई फायरिंग करती है इस ठाकुरबाड़ी के आसपास की संत लोग बाहर निकल आए, लेकिन वो नहीं निकलते। सुबह तड़के जब एक बूढ़ा संत दरवाजा खोलता है, ठाकुरबाड़ी की तलाशी ली जाती है। जब तलाशी ले रहे होते हैं तो हरिहर काका के भाई मन ही मन सोचते हैं कि अभी हम संतों को रंगे हाथ पकड़वा करके इनको जेल में बंद करवा देंगे, उनकी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। लेकिन क्या देखते हैं कि पूरी ठाकुरबाड़ी खाली है और फिर उनको हर कमरे में हरिहर काका को ढूंढा जाता है, यहाँ तक कि जो ताले बंद कमरे थे उनमें भी ढूंढा जाता है। तो लास्ट में देखते हैं कि एक कमरे में बहुत मोटा सा ताला लगा हुआ था, तो पुलिस कहती है कि इस ताले को तोड़ा जाए। तो तोड़ने के लिए तैयार हुए थे कि अंदर से आवाज आई, तो उन्होंने जब ताला तोड़ा तो देखा कि अंदर हरिहर काका बड़ी बुरी स्थिति में थे। और उसको देख करके हरिहर काका जिस स्थिति में उसको देख कर उसके भाइयों को बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने महंत पुजारी व अन्य नौजवान साधुओं को उन्हें और कहीं भी कोई भी साधु वहां पर नजर नहीं आया। नेक्स्ट, यहाँ पर दिखाया गया है बेटा, सामने दिख रहा है कि पुलिस के द्वारा ताला तोड़ लिया जाता है। तो ये हरिहर काका की स्थिति दिखाई गई है कि उनके हाथ पैर बंधे हुए हैं, मुंह में कपड़ा ठूस कर उसको बांधा गया है। तो वो लुढ़कते हुए दरवाजे तक आए हैं और दरवाजे को पैर से धक्का दे रहे थे। और जब उसको आजाद करवाया गया, यानी इसकी जो रस्सियां खोल दी गई, तो हरिहर काका ने सारी यानी ठाकुरबाड़ी के महंत पुजारियों की पूरी पोल पट्टी खोल दी कि वो बड़े ही उनके काले करतूत क्या कि उन्होंने जबरदस्ती उनसे सादे कागज पर अंगूठा लगवा लिया है। नेक्स्ट, यहाँ पर बेटा क्या होता है कि हरिहर काका बहुत देर तक अपना बयान देते रहते हैं, पूरी नफरत और घृणा साधु संतों के प्रति वो सारी निकाल देते हैं। इधर जो हरिहर काका फिर से अपने भाइयों के पास आ जाते हैं और यहाँ आने के बाद तो अब क्या होता है कि उसके भाइयों ने तो
4-5 ताकतवर हथियारों से लैस व्यक्तियों को उसकी चौकीदारी यानी कि उसकी सेफ्टी के लिए उसके साथ तैनात कर दिया था। और वो जो हमेशा उसके साथ रहते थे, यानी हरिहर काका कहीं बाहर भी घूमने जाते तो उसके चारों तरफ हथियार से लैस व्यक्ति उसके साथ रहते थे, यानी सिक्योरिटी गार्ड उसके साथ रहते थे। उधर दूसरी तरफ ठाकुरबाड़ी के वहाँ भी उन्होंने अपने वहाँ के ठाकुरबाड़ी के महंत ने भी बहुत सारे ताकतवर और हथियारों से लैस व्यक्तियों को अपने पास रख लिया था। तो एक तरह से लड़ाई सी की स्थिति हो गई थी दोनों तरफ से। जो पूरा गांव था वो दो हिस्सों में बट गया था, एक ठाकुरबाड़ी की तरफ, एक हरिहर काका की तरफ। अब हरिहर काका जो सीधे साधे भोले भाले किसान थे वो चतुर और ज्ञानी हो गए थे। उन्होंने ये जो उसके भाई जो उसका आदर सम्मान सुरक्षा प्रदान करने लगे थे उसकी वजह उसका सम्मान नहीं था, उसका सिर्फ जमीन थी, ये सब सोचने लग गए थे हरिहर काका। और साथ ही वो इस बात से भी खुश थे कि उन्हें महंत की सच्चाई का पता चल गया कि वो तो सिर्फ धोखेबाज हैं। ठीक है बेटा। और फिर यही बात मन में सोच रहे हैं हरिहर काका कि वो जीते जी अपनी जमीन अपने भाइयों के नाम भी नहीं करेंगे, अन्यथा वो दूध की मक्खी हो जाएंगे। दूध की मक्खी का अर्थात बेटा इस प्रकार से अगर दूध हम पी रहे हो और उसमें मक्खी गिर जाए तो हम उसको निकाल के बाहर फेंक देते हैं और दूध को पी जाते हैं। तो वही बात है कि वो दूध की मक्खी के समान हो जाएंगे, अर्थात अगर जमीन मैंने अपने भाइयों के नाम कर दी तो मेरे को घर से बेघर कर जाएंगे, मुझे बुढ़ापे में कोई नहीं पूछेगा। नेक्स्ट इसमें बेटा यही बताया गया है कि हरिहर काका तो मन में सिर्फ यही सोच रहे थे कि मैं जमीन नाम नहीं करवाऊंगा तो जो मेरे भाई हैं वो मेरी सेवा करते रहेंगे। दूसरी तरफ वातावरण बदला हुआ था, यानी वातावरण का अर्थ है कि इसमें जो हरिहर काका के जो भाई थे उन्होंने ये महंत वाली घटना के बाद, ठाकुरबाड़ी की घटना के बाद धीरे धीरे अपने भाई को ये कहना शुरू कर दिया कि तुम्हारा तो कोई बच्चे हैं नहीं, तुम अपने भाई भतीजों के नाम ही अपनी जमीन कर दो। और एक तरह से पहले उसको प्यार से, फिर डांट से, फिर एक तरह से पूरी ताकत उन्होंने लगा दी। उन्होंने चारों तरफ सिक्योरिटी गार्ड खड़े कर दिए और उससे गन भी तान दी और कहा कि तुम अपने अंगूठे का निशान लगा दो, जमीन हमारे नाम कर दो। लेकिन जो हरिहर काका बिल्कुल भी नहीं घबराए, उन्होंने निश्चय कर लिया कि भाई मैं तो जीते जी अपनी जमीन किसी के नाम नहीं करूंगा। इस तरह से हरिहर काका गुस्से में खड़े हो जाते, यानी कि जब उसको कहते हैं कि घर वाले यानी भाई की या तो जमीन हमारे नाम कर दो, नहीं तो तुम्हें यहीं पे रात में घर में ही मार के दफना देंगे, कोई बोलने वाला भी नहीं, कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। लेकिन हरिहर काका ने एक तरह से डरते नहीं हैं, बड़े गुस्से में हैं और गरजते हुए कहते हैं मैं अकेला हूँ, तुम सब इतने हो, ठीक है मुझे मार दो, मैं मर जाऊंगा, लेकिन जीते जी एक धुर जमीन भी तुम्हें नहीं लिखूंगा। तुम सब ठाकुरबाड़ी के महंत पुजारियों से तनिक भी कम नहीं हो, देखते हैं कैसे नहीं लिखोगे, लिखना तो तुम्हें है ही, चाहे हंस के लिखो या रो के। यानी कि हरिहर काका के भाई हैं उसको यही कहते हैं कि तुम्हें लिखना तो पड़ेगा, चाहे हंस के लिखो चाहे रो के लिखो। नेक्स्ट पेज। जब हरिहर काका अपनी जमीन नाम करने से मना कर देते हैं तो उसके जो भाई हैं हाथापाई पर उतर आते हैं, उसे मारने कूटने लग जाते हैं। और जो हरिहर काका है घर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके सारे भाई भतीजों ने उसको सख्ती से पकड़ा हुआ था, लेकिन वो है ना उसका मुंह बंद करना भूल गए, यानी मुंह में कपड़ा वगैरह ठूसना भूल गए उसके भाई। तो रात का समय था तो वो बचाओ यानी चीखने चिल्लाने लगा। तो आसपास के घरों के लोगों ने सुना तो गांव के दालान आंगन में लोग इकट्ठे हो गए। तो लेकिन इससे क्या हुआ कि बेटा जो ये घटना ठाकुरबाड़ी की घटना के बाद ठाकुरबाड़ी के लोग जो थे वो इसके घर के आसपास ही रहते थे, यानी रहने का मतलब एक तरह से जो ठाकुरबाड़ी के जो साथ वाले यानी ठाकुरबाड़ी की तरफ थे, यानी कि क्या था गांव के आधे लोग ठाकुरबाड़ी की तरफ थे, आधे लोग उसके परिवार की तरफ थे। तो आसपास जो घर थे ठाकुरबाड़ी को चाहने वाले लोगों के, उन्होंने महंत वगैरह को बता दिया। लेकिन आसपास वाले अगर और लोग होते तो सोचते कि इनका निजी मामला है, छोड़ो ना, लेकिन ठाकुरबाड़ी के जो लोग थे उन्होंने इस चीज का फायदा उठाया और वो पुलिस बुला लाए और पुलिस ने आकर के हरिहर काका को अपने भाइयों से बचाया। तो उसकी जो स्थिति थी बड़ी ही बुरी थी, उनको बुरी तरह से शरीर पर पूरी तरह से घाव थे, लेकिन पुलिस के आने से पहले उसके भाई भतीजे वगैरह भाग चुके थे। तो हरिहर काका ने सारी बातें अपने पुलिस को बताई और ये जो घटना थी हरिहर काका के साथ घटी थी ये सबसे अंतिम घटना थी, क्योंकि उसके बाद तो अपने भाइयों के साथ उन्होंने रहना छोड़ दिया था और वो अलग रहने लगे थे। साथ ही सुरक्षा के लिए राइफलधारी पुलिस के 4 जवान उसके साथ रहते थे।
और उसके जो भाई और महंत जो काफी प्रयास किया था वो असफल हो गए थे, लेकिन हरिहर काका अब अकेले रहने लगे थे। अब तब ठाकुर बाड़ी के महंत अपने लोगों के साथ आकर पुनः उन्हें ले भागेंगे, यानी कि एक तरह से हरिहर काका के जो भाई थे उन्होंने भी उनकी सुरक्षा नहीं उस पर नजर रखनी शुरू कर दी। उधर ठाकुर बाड़ी के लोगों ने भी उस पर नजर रखनी शुरू कर दी कि कहीं उनके भाई आकर के उससे बहला फुसला कर ना ले जाएं। उधर भाइयों ने भी नजर इसलिए कर डाली कि कहीं ठाकुर बाड़ी वाले लोग उसे बहला फुसला ना ले जाएं। तो इस तरह से उसकी जो सुरक्षा थी वो बड़ी कड़ी हो गई थी। नेक्स्ट पेज। यहाँ पर बेटा यही बताया गया है कि हरिहर काका की जो सिक्योरिटी थी वो ज़्यादा बढ़ गई थी, लेकिन मेन रूप से तो उसके भाइयों की तरफ से और ठाकुर बाड़ी की तरफ से ही उसकी ज़्यादा सुरक्षा थी। साथ ही दूसरा बेटा यहाँ पर क्या बताया गया है कि गांव में एक नेता था और वो भी हरिहर काका के पास आता है और उसे कहता है हरिहर उच्च विद्यालय यानी कि अपने जमीन के से यानी अपनी जमीन को बेच करके तुम स्कूल में एक हरिहर उच्च विद्यालय नाम से अपना एक स्कूल खोल दो, यानी कि वो भी एक तरह से उसकी जमीन को हथियाने के लिए आता है। तो एक तरह से उस गांव में सिर्फ चारों जगह जहां भी लोग दो आदमी बैठते हैं वो इन्हीं की चर्चा करते रहते हैं, यानी कि गांव में सिर्फ हरिहर काका ही एक चर्चा का मेन विषय बना हुआ था कि कोई उसके फेवर में बोल रहा था, कोई उसके अगेंस्ट बोल रहा था। लोगों के बीच जब भी कोई बात होती तो उसके जो फेवर में बोलने वाले थे, जो अगेंस्ट बोलने वाले थे, उनके बीच भिड़ंत होती रहती थी, यानी कि पूरा गांव ही दो भागों में बट चुका था और वो सिर्फ यानी कि पूरे गांव में कोई और दूसरी बात नहीं होती थी, सिर्फ हरिहर काका के भाइयों की, ठाकुर बाड़ी की और हरिहर काका के बारे में ही बात होती रहती थी। नेक्स्ट पेज। अब बेटा गांव में यही चर्चाएं होती रहती थी। कोई ये कहता कि ठाकुर बाड़ी के साधु संत और काका के भाइयों ने कब क्या कहा, यानी कि एक तरह से समाज ठाकुर बाड़ी के लोग हरिहर काका के भाइयों के बारे में क्या कह रहे हैं और हरिहर काका के भाई ठाकुर बाड़ी के लोगों के बारे में क्या कह रहे हैं, वो बातें एक मिनट में इधर से उधर हो जाती थी। एक बार खबर आती कि महंत जी और हरिहर काका के भाई इस बात के लिए अफसोस कर रहे हैं कि अंगूठे के निशान के बाद उसको तुरंत क्यों नहीं मार दिया। दूसरी खबर आती है कि हरिहर मरेंगे तो उन्हें अग्नि प्रदान करने के लिए ठाकुर बाड़ी के साधु संतों और काका के भाइयों के बीच काफी लड़ाई होगी कि कौन उसको अग्नि देगा। तीसरी खबर आई कि हरिहर काका की मृत्यु के बाद उसकी जमीन पर कब्जा करने के लिए उसके भाई अभी से तैयारी कर रहे हैं। इलाके के मशहूर डाकू बूटन सिंह को अपने पास रखा हुआ है ताकि अगर हरिहर काका मर जाता है तो उसकी बीघे जमीन को कैसे हथियाना है। अगर वो 5 बीघे जमीन भी बूटन को दे देते हैं तो 10 बीघे जमीन उन्हें ही मिलेगी, यानी कि ये अफवाहें गांव में चली हुई हैं। चौथी खबर ये भी आती है कि महंत जी ने निर्णय ले लिया है कि हरिहर काका की मृत्यु हो गई तो नागाओं को बुला लेंगे, यानी साधुओं को और ज्यादा साधुओं को बुला लेंगे और उसकी जमीन को ठाकुर बाड़ी के नाम कर लेंगे। यानी कि एक तरह से समाज में गांव में बड़ी ही भयानक स्थिति उत्पन्न हो गई थी, यानी कि जैसे कोई लड़ाई झगड़ा कोई जंग छिड़ने वाली हो। लोगों के अंदर भय भी था, जिज्ञासा भी थी कि क्या होगा। लोग एक की दो बातें, दो की चार बातें बना करके समाज में लोगों के बीच फैला रहे थे, यानी कि एक तरह से पूरे जो है गांव में ही आतंक का भय का माहौल उत्पन्न हो गया था। और उधर दूसरी तरफ हरिहर काका बिल्कुल मौन रहने लग गए थे, वो जिंदगी से बिल्कुल हार चुके थे। लेकिन वो अगर चाहते तो इतनी फसल होती थी कि वो मौज मस्ती से अपना जीवन व्यतीत कर सकते थे, लेकिन वो तो खुली आंखों से बराबर आकाश को देखते रहते। सारे गांव के लोग उसके बारे में बहुत कुछ कहते सुनते, लेकिन उनके पास अब कहने के लिए कोई बात नहीं थी। ठीक है बेटा आप इस पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके प्रश्न उत्तर याद करेंगे। ठीक है बेटा, मैं इसके क्वेश्चन आंसर साथ में भेज रही हूँ। आपने सिर्फ डेली प्रतिदिन 2-2 क्वेश्चन लिखने और याद करने हैं। बेटा साथ साथ आपको इनको याद करना है, अगर नहीं याद करोगे तो एक साथ इकट्ठा काम बहुत ज्यादा काम हो जाएगा। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।